जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और दोस्तों ये आप लोग आगामी वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में, आप लोग झारखंड सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन में, आप लोग जैसे सिज्जल के एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राइजो अशोक उल्लेखित है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आप लोग का कंगन हल्ली, बीम दिया हुआ सांची, सीम दिया हुआ शाहबाजगढ़ी, डीम दिया है सोहगौर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? कंगन हल्ली। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुलबदन बेगम के द्वारा, मोहम्मद काजिम के द्वारा, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, या फिर अकबर के द्वारा? तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया था, है ना, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यान्डबू की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों यान्डबू की संधि की बात करते हैं, ये आप लोग को ब्रिटिश और वर्मा के बीच में 1826 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1826 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो ब्रिटिश और वर्मा के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि आप लोगों को 1857 के विद्रोही है वो सबका कहाँ कहाँ के रहने वाला था, वो आप लोग को चूज करके बताना है। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो दोस्तों नर बलि कानून को समाप्त करने के लिए ये आप लोग का लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? बताइए किसे करता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में किसी व्यक्ति को, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कोर्ट में नहीं, धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो दो ऑप्शन मतलब क्या बोलते कथन दिया हुआ, कौन सा सही है वो आप लोग को बताना है। पहला में दिया हुआ केवल 1, बी में दिया हुआ केवल 2, सी में दिया हुआ है आप लोग का 1 और 2 दोनों, या फिर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आप लोग का सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, देखिए, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? शासन के कार्यकारी अंग में कौन कौन सा शामिल है वो आप लोग को बताना है। देखिए कथन में दिया हुआ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकार, और 4 में दिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा होगा? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये शासन के कार्यकारी के अंग में नहीं आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए? राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुआ, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो बताइए इनमें से कौन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों जब भारतीय राष्ट्र आंदोलन के फलस्वरूप ये तीनों का
जन्म हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुआ, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का सभी कथन सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? बताइए, 1975 के आपातकाल के दौरान कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद था, ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की पढ़ते हैं हम लोग। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा? अच्छा देखिए, चेन्नई से अगर कोलकाता हम लोग सड़क के माध्यम से जाते हैं करने पर नदियों की उपस्थिति कौन कौन सा नदी मतलब मिलता है वो आप लोग को बताना है। तो ये दोस्तों ऑप्शन में आप लोग दिया हुआ है पेनेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 नदी मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कार्तिका मास की उष्मा का संबंध किससे है? मानसून के आगमन से, मानसून के प्रस्फोट से, मानसून विच्छेद से, या फिर मानसून के निर्वर्तन से? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसून के निर्वर्तन से, ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी? पृथ्वी के गर्भ में, और यहाँ गर्भ होना चाहिए, गर्भ में और दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा होगा दोस्तों? लोहा होगा कि एल्युमिनियम होगा कि तांबा होगा कि जस्ता होगा? तो क्या होगा दोस्तों? लोहा, लोह हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पृथ्वी के गर्भ से सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु निकेल है, और दूसरी स्थान पे दोस्तों आप लोग सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लोहा होगा, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को लोह हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से देखिए एक तरफ है उष्ण स्रोत और एक तरफ राज्य है ना, ये सब मतलब कौन कौन सा राज्य में पड़ता है, और एक गलत दिया हुआ, गलत आप लोग छांट के बताना, ठीक है। तो देखिए क्या है, वसुनंदरा, ठीक है, जो कि राजस्थान में नहीं है ना, यानी कि हम लोग का यही नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी औलोली जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मणिकरण जो कि हिमाचल में स्थित है, सोहना जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। और लसुंदरा की बात करते हैं दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उनमें से आप लोग छांट के बताना है कि 4 में से एक गलत है, गलत को छांट के बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग दिया हुआ है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ओमान की राजधानी मस्कट है, बांग्लादेश की मुद्रा केडी है, चाड एवं माली देश की मुद्रा मुल्ला है। तो दोस्तों इसका जो डी नंबर है, चाड एवं माली देश की मुद्रा, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाद बाकी तीनों जितना ऑप्शन दिया हुआ है वो सब सही है, ठीक है। चाड एवं माली की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, इसका फ्रैंक होगा, ठीक है, क्या होगा? फ्रैंक हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न कारण से जीएनपी यानी कि सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, कीमत की तुलना से लाभ कम है, या फिर लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं। तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है बताइए? तो दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गरीबी भी बढ़ेगा, है ना। देखिए मान के चलिए एक घर में एक आदमी है, ठीक है, उसका भरण पोषण मान के चलिए हो जा रहा है, उसमें और 1-2 आदमी का जन्म हो जाता है, वो आदमी अभी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, तो 3 आदमी भरण पोषण कैसे होगा? तो वहाँ पे बेरोजगार मान के चलिए सभी काम नहीं कर रहा, तो बेरोजगार रहेगा तो गरीबी आएगा ही, ठीक है। इसलिए गरीबी हटाना है तो बेरोजगारी को सबसे पहले आप लोग को हटाना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है?
तो ऑप्शन में दिया हुआ आप लोग ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जर्मनी। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस। आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों रूस का राजधानी कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है और वहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग की आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।